त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। मैं इस समय मेहदावल विधानसभा में हूं और मेहदावल विधानसभा के अमरडोभा में हूं, और यहाँ पे पुरानी परंपरा रही है, जलसा होता है, और ये जलसा बहुत ही भव्य होता है, दिव्य होता है। बहुत दूर दूर से हजरत आते हैं। अब मेरे बगल में एक हाफिज जी हैं या मौलाना जी या प्रिंसिपल साहब हैं, जो भी हैं, पहले हम इनसे परिचय जानेंगे, क्योंकि पहली मेरी आपकी मुलाकात है, तो हम आपसे परिचय जानेंगे और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका उद्देश्य जानेंगे। जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम है मोहम्मद मुकर्रम मिसबाही जी, और मैं रहने वाला रामपुर का हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट रामपुर, बली शरीफ के पास। जी, और यहाँ 2002 से मैं यहाँ पर आलिया का मुदरिस रहा हूँ। ये जलसा दस्तारबंदी का है, जो हमारे तलबा साल भर मेहनत करके या कई सालों में इस दर्जे तक पहुँचते हैं, तो उनको यहाँ से सनदें दी जाती हैं, उनकी दस्तारबंदी होती है। और पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में भी हमारे दारुल उलूम के फारिगीन दीन की खिदमत करते हैं और अच्छाई, मोहब्बत, प्यार की तालीम जो उन्होंने हासिल की है, उसी के एतबार से वो मोहब्बतें बांटते भी हैं। जी। और हमारे दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस और दीनी तालीम, ये यानी यूँ कह लीजिए असरी और दीनी तालीम का संगम है। जी। इस दारुल उलूम में ये माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, और अगले साल से हम इंशाअल्लाह ताला खुसूसी तौर पर 8 तक दर्जाते यानी फ़ौक़ानिया जिसको कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन आइंदा साल से हम इंटर तक बच्चियों का भी करने जा रहे हैं, जो हमारे मदरसा बोर्ड से जो इंटर तक की वो है आलिम जिसको कहते हैं, आलिम अरबी, आलिम फ़ारसी, वहाँ तक हम बच्चियों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ के फारिगीन मुल्क में, बैरून मुल्क हर जगह काम भी कर रहे हैं। और सबसे भली बात यह है, हमारा जो वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में ये दारुल उलूम चलता चला आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसी सरजमीन पर रहकर इस वतन की बड़ी खिदमतें की हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। दूसरी चीज़ यह है, सालाना जलसा दस्तरबंदी होता है। तकरीबन 67 या 68 साल से ये परंपरागत ये जलसा दस्तरबंदी होता चला आ रहा है, जी, और आइंदा भी होगा। इस एतबार से यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर कभी कोई किसी तरह की बदमज़गी या कोई मामला पैदा नहीं होता। बहुत प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि हम लोग मोहब्बत बांटते हैं, जी जी, प्यार बांटते हैं, भाईचारे का, और यूँ समझ लीजिए कि इंसानियत का दर्स देते हैं, जी। क्योंकि हकीकत यह है कि जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। लायक भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बात मेरी सुनने आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान इंसानियत ही से बना है, जी। आदमियत अगर उसमें ख़त्म हो जाए तो फिर वो आदमी कहलाने के लायक नहीं होता। हमारे दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, अब जैसे आजकल है माँ बाप की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया है, छोटों पर शफ़क़त मोहब्बत ख़त्म हो गई है। हम लोग इसका तालीम दीन के ज़रिए और दुनिया के एतबार से भी हम ये पैगाम देते हैं कि बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, छोटों पर शफ़क़त कीजिए, अपनी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त कीजिए। दो जुमलों में बात ख़त्म कर दो कि इज़्ज़त देंगे तब इज़्ज़त मिलेगी। बहुत सही बात आपने कही, बिल्कुल। और इज़्ज़त नहीं देंगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों पर शफ़क़त करना चाहिए, माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त करना चाहिए। घर और बाहर हर जगह पर इंसान को अपने एतबार से इंसान बनकर रहना चाहिए। इसी में इंसानियत की भलाई है। अच्छा, आप प्रधानाचार्य जी हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब आप शिक्षा देते हैं ना, प्रधानाचार्य हैं तो आप शिक्षित करते हैं। अभी तो 8वीं तक एक स्कूल चलता है, आगे आप नहीं जी 8वीं तक नहीं चलता है, ये इंटर तक है। अच्छा, इंटर तक के समकक्ष है, यानी समझिए मदरसा बोर्ड से जी आलिम अरबी, आलिम फारसी, जी, हाई स्कूल का जो बदल है समझ लीजिए, हाई स्कूल, मुंशी और मौलवी, हाँ, और दर्जा 1 से दर्जा 5, दर्जा 6 से दर्जा 8, 9, 10, 11, 12 मदरसा बोर्ड के हिसाब से ये चलता है। और इसमें जो है 6, 7, 8 और दर्जा 5 तक ये
जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्राइमरी की 6, 7, 8 की, ये बेसिक के हिसाब से चलता है। अच्छा, एक चीज ये समझ में आता है कि जैसे ये पढ़ाई बड़ी कठिन होती है, लोग बताते हैं शायद पूरी किताब याद करना रहता है, तो और कैसे मतलब क्या, जैसे आप प्रिंसिपल जी बन गए या फिर और भी इसमें कुछ होता होगा, तो ये मतलब कैसे पूरी बुक क्या याद करना रहता, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। उसको हम कहते हैं कुरान मुक़द्दस। जी। कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह का कलाम है जो हमारे आका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जी। वो हम तक उन्होंने पहुंचाया। जी। उसका हिफ्ज़ किया जाता है, जी। ज़ुबानी याद किया जाता है। जी। पिछले कई सालों में, 1 साल पहले एक बच्चे ने 8 महीने में हिफ्ज़ किया था। 8 महीने में? 8 महीने में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद एक बच्चे ने 9 महीने में हिफ्ज़ किया। जी। तो ऐसे जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो जल्दी कर लेते हैं, जी। वरना अक्सर बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में कुरान पाक के हाफिज बन जाते हैं। पूरा कुरान वो ज़ुबानी सुना सकते हैं। ये कुरान पाक का एजाज है, मौजज़ा है, समझ लीजिए, ये बरकत है। जी। और उसके साथ साथ जो दुनियावी और किताबें हैं उनमें भी आदमी मेहनत करता है। देखिए, सबसे पहले हमारा एक अरबी का मकूला है, जी। अल्फौज बादल जुहद अल्फौज कबल जुहद। जी। यानी उसका तर्जमा यूं समझ लीजिए कि कामयाबी मेहनत के बाद मिलती है। मेहनत के बाद मिलती है, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेहनत से पहले नहीं मिलती। जी। 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 किसी भी मैदान में आप जाएंगे तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये जो जलसा का कार्यक्रम है, ये जलसा का कार्यक्रम कितने दिन तक चलता है? नहीं, ये तो पिछले अय्याम में, पिछले सालों में ये 2 रात का जलसा होता था। जी। और वही तकरीबन इशा की नमाज के बाद शुरू होता। जी। 12 बजे। आपसे मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में सिर्फ इस जलसे का एक संदेश जैसे आपने दिया है, थोड़ा सा अंत किया जाए। इस जलसे का जो बहुत दूर से भी तो लोग आते होंगे, जलसा करने वाले लोग बहुत दूर से, तो आप लोग के जैसे हम लोग भी बहुत लोग को बुलाते हैं, तो आप लोग भी तो बुलाते हैं, तो मेन क्या मतलब उद्देश्य इसका क्या? एक शांति का संदेश है, भाईचारा बना रहे? इस जलसे, हमारे जितने भी दीनी जलसे होते हैं उनका मकसद यही रहता है, संदेश यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्यार और मोहब्बत के साथ, असल में क्या है ना, प्यार में जो सुकून है जी, वो किसी और चीज में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, इंसानियत साथ रहें, यही दारुल उलूम का हमारे संदेश जाता है। हाँ, और मोहब्बत ही बांटते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत ही से रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग, हमारे अहबाब बेचारे हर मजहब व मिल्लत के आते हैं, और प्यार से हम लोग बैठते हैं, बातें भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। अगर कोई गलत करता है, हमारे तक पहुँचती है, तो हम उसको वैसे ही समझाते हैं जैसे उन्होंने गलती की। जी बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो गलत है, सही तो सही है। इसलिए गलती नहीं करना चाहिए आदमी को। गलती हो जाए तो उसकी नदामत भी उसको होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई जी। तो लेकिन दारुल उलूम का जो संदेश है वो भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, आपस में मेल जोल के साथ, मोहब्बत के साथ रहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, बात करके आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। शब्द नहीं है मैं कैसे तुलना कर सकता हूं, क्योंकि जितना अच्छा आप समाज को संदेश दिए हैं कि प्यार बांटो, प्यार लो, इंसानियत हर इंसान के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। वही हाल है कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो जात के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो भारतीय के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर। बेशक, मतलब जो आप लोग के शब्द में हो, बेशक बेशक यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। असल में देखिए, मैं खुसूसियत के साथ जी, ये अपने तमाम मुल्क के वासियों को, मुल्क के रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, और देता भी रहता हूँ कि किसी मजहब का मानने वाला है, किसी मजहब का इंसान तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो इंसान है तो भाई अपने मजहब के एतबार से अपना सारा काम कीजिए। हाँ।
किसी को कोई रोक टोक नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हर मजहब अपने एतबार से अपनी जगह पर है, अपनी जगह हम किसी मजहब की बुराई नहीं करते, इसलिए हमारे मजहब ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने का हुक्म दिया है। जी। इसलिए अपने अपने मजहब के एतबार से काम कीजिए, अपने मजहब के एतबार से सब कुछ कीजिए, दूसरों को भी खुद जीते रहिए और दूसरों को जीने दीजिए, खुद खाइए दूसरों को खाने दीजिए, खुद पहनिए दूसरों को पहने दीजिए। इज्जत है, अदब है, एहतराम है, मोहब्बत है, प्यार है तो सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ तो देखिए, ये प्रिंसिपल साहब हैं और यहाँ पे जलसे का कार्यक्रम था। पूरा बोल दीजिए। दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरदोभा, जी। ये जो जहाँ पर हम और आप बैठे हैं, ये दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरदोभा, पोस्ट बखरा, जिला संत कबीर नगर है। ये पूर्वांचल का अजीम इदारा है जी। और 1957 में जी। इसका क़याम हुआ जी। और उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पर दीनी तालीम, असरी तालीम सबका इंतज़ाम है। पढ़ते हैं हमारे तलबा, पढ़ के फारिग होते हैं। ये अजीम इदारा है। अब कुछ और कहना नहीं, चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्हीं के ही जुबानी हमने जान लिया है, क्योंकि नई जगह है मेरे लिए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परिचय दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। और आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। प्यार बांटिए, प्यार लीजिए और कुशल से रहिए। और एक मेरे ख्याल से ये छात्र हैं, छोटे भाई मेरे, शुभ परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम है मोहम्मद शमशाद अली जी शमशाद जी। जी, और मैं यहीं से तालीम हासिल किया हूँ। 2019 में यहाँ से मेरी फरागत हुई जी। आप कहाँ शिक्षा देते हैं आप? अभी मैं ठूठीबारी साइड में शिक्षा देते हैं। जी। अच्छा, कितना कठिन था छात्र जीवन, क्योंकि पढ़ना जान ही रहे, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। थोड़ा कोई कठिन नहीं है, जब कुछ करने का इरादा हो, कुछ बनने का इरादा हो तो कठिनाइयाँ जरूरी नहीं होती हैं, जरूरी नहीं रखती हैं। जी। अच्छा, कुछ सुनाइए मेरे दर्शकों को, क्योंकि आप लोग जब कुछ होता है हमारे वहाँ हम लोग सुनते हैं, तो उस हिसाब से कुछ बताइए और उसकी हिंदी भी बताइएगा। जी, मैं जो हम लोग पढ़ते हैं उसको नात कहा जाता है। हाँ, नात कहा जाता है, सही बोले आप। हाँ। और नात का मतलब होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो शेर के तौर पर कहे जाते हैं उसी को नात कहा जाता है। नात कहा जाता है। तो मैं उसके 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, और तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं। जी, इसका थोड़ा हिंदी, आपने लय तो बहुत बढ़िया बनाया, और अब थोड़ा सा इसका हिंदी बताइए जो आप गाए हैं। और मेरे ख्याल से आंख में शायद को भावुक हो गए हैं क्या आप? इसमें एक शेर जो मैंने पढ़ा है, गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो आप देखते होंगे जब जनाजा जाता है, कोई मर जाता है, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। 4 लोग कंधे पे उठाकर 5वें आदमी को लेकर जाते हैं। 5 लोग लेकर जाते हैं, लेकिन 4 ही लोग वापस आते हैं। जी जी जी। तो इसमें पैगाम दिया गया है, जब तक जिंदगी रहे अच्छा काम कर लो, लोगों के साथ भलाई कर लो, अच्छाई कर लो, नेकी कर लो, जी। और
कहा गया हाय गाफिल वो क्या जगह, वो कैसी जगह है, वहाँ जाने के बाद हिसाब देना है मरने के बाद। मरने के आप बाद। अगर बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा, जी जी, और अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा, जी। यही आप कहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात ये कहे हैं कि इंसान के कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। जनाजा जाता है, 4 लोग ले जाते हैं, एक लोग को छोड़ के चले आते हैं। बहुत अच्छी बात कहे मेरे नाम बताएं आप। मोहम्मद शमशाद अली। शमशाद अली जी, जिंदगी सलामत रही तो फिर मैं आपसे आऊँगा, ये प्रिंसिपल साहब से भी मिलूंगा यहाँ पे। अभी तो मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये लोग भी अपनी राय दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जलसे में आकर के। और आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा, और हम ऐसी जगहों पे फिर आएंगे। विद्यालय में बच्चे क्या शिक्षा लेते हैं वो भी हम बच्चों से भी बात करेंगे। प्रिंसिपल साहब के ही माध्यम से बच्चों से भी पूछा जाएगा। और बहुत ही अच्छा इन्होंने संदेश दिया। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।